स्टेट को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि उस पर लोग ट्वीट करें या बोलें। एक एंकर या सहाफ़ी के इंटरव्यू की बुनियाद पर बहुत से मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। क्या 25 करोड़ अवाम ने इंटरव्यू के अल्फाज सुने तो 25 करोड़ मुकदमा दर्ज होंगे? इस तरह मुल्क भर में मुकदमात का इंदराज इख्तियारात से तजावुज़ है। यही करना था तो पहले ही शख्सी आज़ादी नहीं देनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अरशद शरीफ की मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने बताया कि आखिरी इत्तला तक अरशद शरीफ पर दहशत गर्दी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के 16 मुकदमात थे। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर बताएं कि FIR का स्टेटस क्या है। क्या एक ही ट्वीट या इंटरव्यू पर मुकदमात दर्ज हुए? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो एक वाक़े पर दूसरी FIR नहीं हो सकती। ये कहना बहुत आसान है कि इंडिया और इसराइल फंडिंग कर रहा है। रियासत का काम है कि कानूनी कार्रवाई करे। स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। अगवा पर 7 साल कैद हो जाती है। यहाँ स्टेट के इदारे अगवा कर रहे हैं मगर कोई बात ही नहीं। कहने के लिए तो बहुत आसान है कि जी मैं 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दूंगा, मैं जो है वो तालीम जो है वो यूनिवर्सिटी तक फ्री कर दूंगा, मैं जो है वो तनख्वाहें कोई कहेगा कि मैं डबल कर दूंगा, दूसरा कहता है कि मैं ट्रिपल कर दूंगा। टॉक इज चीप। तो ये जो चीप टॉक है वो हमारे मसाइल का हल नहीं है। ऐसे वादे और मंशूर पेश ना करें जिस पर अमल ही नहीं करना। कहना बहुत आसान है कि तनख्वाहें दुगनी कर देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का सेमिनार से खिताब। का निगरान हुकूमत ने अपनी ज़्यादातर ज़रूरियात कर्ज़ों पर चलाई हैं। सियासी जमातें इस गड्ढे से निकलने का मंशूर दें। सारी जंग मईशत और इक़्तिसादियात की है। हमारे असल मसाइल सेहत और तालीम है। सिर्फ बातें हमारे मसाइल का हल नहीं। फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी का जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। तानियावाला हॉकी स्टेडियम में स्टेज तैयार। जलसे के लिए स्टेडियम की 2 दीवारों को तोड़कर रास्ता बनाया गया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने या बल्ले का निशान देने पर गौर। अब तक फैसला ना हो सका। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI को बल्ले का निशान वापस देने का इंटर पार्टी इलेक्शन पर सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दिया। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा दोबारा खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से पुलिस ने 30 दिन का रिमांड मांगा था। 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया। समाअत अडियाला जेल में हुई। इससे पहले तफ्तीशी ऑफिसर्स ने अदालत के हुक्म पर बानी PTI से अडियाला जेल में ही तफ्तीश की। टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज का NA-75 नारोवाल से नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अहलिया भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। दानियाल अजीज का कहना है कि उनके हल्के में एक अनजान आदमी को पार्टी टिकट दिया गया जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग में पावर पॉलिटिक्स हुई। पुराने रहनुमाओं ने जिद पकड़ी। लाहौर के हल्का NA 121 से रोहेल असगर और अयाज सादिक दोनों टिकट के उम्मीदवार। पार्टी क़यादत फैसले के लिए दोनों का मौक़िफ़ सुनेगी। पाकिस्तान कल आदम TTP से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं रखता। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान के दौरे को सपोर्ट नहीं कर रही। पाकिस्तान का मुतालबा यही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ अफगान अबूरी हुकूमत एक्शन ले। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। कहा यह एक निजी दौरा है। मौलाना फजल रहमान के दौरे के बाद ब्रीफिंग लेंगे। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा बयान भारत की फस्ताई जहनियत की अक्कासी करता है। बालाकोट वाक़या भारत के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे मार गिराए। हम दहशतगर्दों से नहीं डरते। अलल ऐलान कहते हैं ये 10 हमले करेंगे, 1000 बार जवाब देंगे। पेशावर में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का पुलिस दरबार से खिताब। का बुज़दिल छुप छुप कर हमला करते हैं। अपने बिलों से बाहर निकलें। जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह के पास है। मौत बुखार से भी आ सकती है। खुदकुश हमले में भी शायद मारा जाना है।
तौहीन अदालत केस में एमन वली की पेशावर हाईकोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर अदलिया का एहतराम करते हैं तो बाहर जाकर मीडिया में तरदीदी बयान दें। एमन वली ने अदालत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। पेशावर हाईकोर्ट PHC होनी चाहिए, PTI हाईकोर्ट नहीं। ANP कारकुनान तौहीन अदालत के दरखास्त गुजार फजल मोहम्मद खान के साथ लड़ पड़े। कारकुनान ने फजल मोहम्मद को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुदाखलत करके फजल मोहम्मद खान को बचाया। कोहाट से PTI उम्मीदवार आफ्ताब आलम की पेशावर हाईकोर्ट गेट से गिरफ्तारी पर SHO तलब। आफ्ताब आलम एडवोकेट को आज ही पेश करने की हिदायत। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, आफ्ताब आलम एडवोकेट की अपील हमारे पास लगी है, क्या उसको नाअहल करें। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। और कोयटा के जिना टाउन में गैस लीकेज से घर में धमाका, एक बच्ची जाँ बहा, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए।